जो सेब हमारा 7 दिन में ऐसे खराब हो जाता है वो उसको हम ऐसे 30 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं केवल इस सैशे की मदद से। 5 kgs 5 रुपीज 5 रुपीज। तो प्याज खराब होता है कम करने के लिए हम लोगों ने एक तंत्रज्ञान बेस्ड एक डिवाइस बनाया है। ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है, मिटाना इम्पॉसिबल है। पराली को जला के ये कोल्ड स्टोरेज चला सकते हैं। नमस्कार, मैं CII एग्रोटेक ट्रेड फेयर पे हूँ, जहाँ IGCC और GIZ ने इंडो जर्मन पवेलियन को लॉन्च किए गए हैं। हमारे 15 स्टार्टअप उनके प्रोडक्ट हाईलाइट कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं एक खास तरीके के पवेलियन पे जिसको लॉन्च किया है इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और GIZ ने। तो एक ये यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें 15 स्टार्टअप है जो कि हमारे फसलों के अवशेष पोस्ट हार्वेस्टिंग जो हमारी चीज़ें बच जाती हैं जिसको हम वेस्ट समझते हैं उनको हम कैसे प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, हमारी पराली होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारे किसान वेस्ट समझते हैं। और एक प्रॉब्लम हमारे किसानों की बहुत देखी जाती है कि वो अपनी चीज़ों को, जैसे उनके पास कोई फसल तैयार होती है, एप्पल तैयार होता है और जितनी भी फल सब्जियाँ तैयार होती हैं उसको मार्केट में इंस्टेंट बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उसको संभालेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वो इंस्टेंट सेल ना करें और उसको कैसे उसका सोल्यूशन किया जा सकता है, तो उन स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि आपका प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाता है, आपका प्याज जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाएंगे जिससे कि जब आपका प्याज 1 से 2% ही मात्र ख़राब होता है तभी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तभी आपको मैसेज आ जाता है। एक कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार मैम, आप अपने बारे में बताएं और अपनी कंपनी के बारे में बताएं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कल्याणी शिंदे है। मैं गोदाम इनोवेशंस इस कंपनी की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। हम प्याज के खेती में जो किसानों को जो नुकसान होता है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम बेसिकली नासिक महाराष्ट्र से हैं और हम जानते हैं कि किसानों को जो स्टोरेज में दिक्कत होती है, आपका जो 40 से 50% जो प्याज खराब होता है स्टोरेज में, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने एक तंत्रज्ञान बेस्ड एक डिवाइस बनाया है। ये IoT बेस्ड एक डिवाइस है। यह आपका जो वेयर हाउस है जहाँ पे आप प्याज को स्टोर करते हो 6 से 8 के महीने के लिए, उसमें जो आपका वेस्टेज होगा उसको ये कम करेगा। इतने एरिया तक काम करता है। अभी ये एक डिवाइस है जो 6 to 10 टन 6 से 10 टन प्याज के बीच में एक डिवाइस आपका काम करेगा। ये डिवाइस के साथ हम 3 साल की वारंटी देते हैं। आप एक बार इस डिवाइस को लगाओगे, ये डिवाइस आपका पूरे साल के लिए प्याज मॉनिटर करेगा। और एक्यूरेसी की क्या वारंटी है मैम? क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं एक्यूरेसी के मामले में? जी सर, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे पास फार्मर्स के ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स है जिनको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। हमने जब भी फार्मर्स को अलर्ट भेजा है, अराउंड 98% फार्मर्स को वहाँ पे वेस्टेज मिला है एंड एज अर्ली एज इतने जल्दी कि वहाँ पे 1 या 2% ही वेस्टेज हो। मैम इसका प्राइस कितना है, क्योंकि किसान का बजट बहुत कम होता है और उसको टेक्नोलॉजी इंडिया में खासकर प्राइस बहुत सेंसिटिव रहता है, तो आप इसके बारे में जरूर बताएं। जी, सो अभी जो ये डिवाइस का प्राइस है वो अराउंड 10,000 रुपये है। तो ये एक डिवाइस आपके 10 टन प्याज तक आप इसमें लगा सकते हैं। अभी बाकी आपके वेयर हाउस को देख के, जहाँ पे आप स्टोर करते हैं उसको देख के हम एक मॉडल आपको बताएंगे कि ऐसे कितने डिवाइस आपको लगेंगे। हम एज अ टीम इस प्राइस को और भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप इस प्राइस के पॉइंट से भी देखें तो फार्मर्स को उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो प्रॉफिट है आपको उसी साल में निकलेगा जिस साल में आप डिवाइस लगा रहे हो, बट आप अगले 3 से 4 सालों के लिए भी उसी प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फार्मर्स को सिर्फ सर्विस के लिए पे करना पड़ता है विच इज अराउंड 20%, बट आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट ईयर में ही निकल जाता है, क्योंकि अगर आपका 25% प्याज हम बचा रहे हैं तो आप एवरेज मार्केट रेट से अगर भी निकालें तो फार्मर्स का फायदा हो। तो जैसा मेरे को समझ में आया कि 1% भी जब हमारा खराब हो जाता है तभी हमें SMS मिल जाता है। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों जो हमारी फल सब्जियां कुछ ही दिनों में खराब हो जाती हैं, उनकी कैसे हम शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल कम खर्चा करके। मात्र ये छोटा सा शैशे आपको अपनी फल सब्जियों में रखना है। जो सब्जियां, जैसे हमारा ये प्याज 1 महीने में खराब हो जाता है, वो कैसे प्याज को हम ऐसे सुंदर तरीके से रख सकते हैं, तो ऐसे ही ये काम करता है प्याज में, टमाटर में, आलू में, सेब में। आप कोई भी फल सब्जी हो आपकी, वो आपकी खराब नहीं होगी, मात्र आपको ये शैशे इस्तेमाल करना है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, ये क्या टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट है क्या? So this product is natural plant-based ingredients, sachets. We developed in-house technology which can extend the shelf life of fruits and vegetables at room temperature.
Okay. These sachets are biotechnology based product and use 100% natural ingredients. This product, what it does, it activates an immune system within the fruit and vegetable, similar to a human immune system. When this product activates an immune system in fruits and vegetables, that extends the shelf life at room temperature. You don't need cold storage, cold supply chain. At room temperature, we can extend the shelf life for 10, 15, 20 days. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये प्रोडक्ट है ये रूम टेम्परेचर में ही काम करता है। इसके लिए आपको कोई भी एसी वगैरह, कोई भी रेफ्रिजरेटर, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। सिंपली आपको इस सैशे को आपको डाल देना है और ये 5 केजी तक काम करता है। जो ये प्रोडक्ट है एफसीसीआई द्वारा ये अप्रूव किया गया है। इसमें किसी भी तरीके का कोई जहरीली चीज़ नहीं है। जो टमाटर हमारा 3 दिन में ख़राब हो जाता है, 3 दिन में इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये दबने लग जाता है, जैसे ये ड्रॉप करने लग जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट से ट्रीट करते हैं, इस प्रोडक्ट को साथ में रखते हैं, तो ये 10 दिन तक भी हार्ड रहता है, सेम कंडीशंस में रहता है। जो आलू हमारा 7 से 10 दिन में वीक पड़ने लग जाता है, तो अगर हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये 30 दिन तक वैसे का वैसा रहता है ना। कमाल की चीज़, मेरे को बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लगा। सो इसका प्राइस क्या है सर? So, एक product for 5 kgs, 5 rupees. 5 रुपीज़। 5 rupees. 5 रुपीज़ तो 5 रुपए का प्रोडक्ट है, 5 किलो में इस्तेमाल हो जाता है। तो बाय कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन बाय? So we can buy it from online. We provide directly to customers. We Okay. have our website. सारी डिटेल सर ने दी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank you मच, so much. नाइस टू मीट यू Thank सर, you. थैंक Thank यू you so much. थैंक यू। Thank you. सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक हम दिन में पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट, कितने पदार्थ हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट आया कहाँ से है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। और आज की इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं और अपनी कंपनी के बारे में बताएं सर। हम लोग गोल्डलॉक वेब सर्विसेज हम लोग का कंपनी का नाम है। हम लोग ट्रेसेबिलिटी में काम करते हैं। कहाँ से एक चीज़ आया है, जैसे आप जो कॉफ़ी पीते हो वो कॉफ़ी कहाँ से आया है, कैसे उगाया गया था, या कोई भी खाना उसमें क्या पेस्टिसाइड डाले थे, ये कैसे उगाया गया था, वो ऑर्गेनिक है कि नहीं। हम लोग जो पे कर रहे हैं सुपरमार्केट में जाके, उसका क्या हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया था, कौन सा रीजन से आया था। हम लोग बोलते हैं कि ये जीआई टैग्ड है, तो जीआई टैग्ड मैंगो जो खाते हैं वो कहाँ से आए हैं। तो हम लोग सोर्स से लेके प्लेट तक उसका पूरा ट्रेसेबिलिटी करते हैं। मगर ये ट्रेसेबिलिटी कैसे करते हैं? हम लोग एफपीओज के साथ काम करते हैं या फार्मर ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, जहाँ एक एफपीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देते हैं ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ आप जो भी डेटा डालते हो वो मिटाना इम्पॉसिबल है, उसको टैम्पर करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा एक टेक्नोलॉजी लेके हम लोग एफपीओज को एक पूरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देते हैं। उसमें उसका जो मेंबर्स है उसको पूरा मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटरिंग के बाद उसका जो भी उगाते हैं, वो जो प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, उसको भी मॉनिटर किया जाता है, उसका ऑडिट्स होता है। उसके बाद हार्वेस्ट के बाद वो कलेक्शन सेंटर से लेके वो प्रोसेसिंग तक जाके फिर उधर से डिस्ट्रीब्यूशन में होके जब रिटेल पे आता है, पूरा ट्रेस होता है। और ये पूरा ट्रेस रिपोर्ट हम लोग आपके पास देते हैं एक क्यूआर कोड के वजह। ये खाली कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं है, कोई भी ब्रांड के लिए है जो ब्रांड्स अपना रेपुटेशन को ठीक रखना चाहते हैं, क्योंकि उसको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाता है पीछे का। यही है अपना गोल्डलॉक वेब सर्विसेज। वी वुड लव टू गिव यू सॉल्यूशंस ऑन योर सप्लाई चेन। दोस्तों, उम्मीद है आपको एक अच्छी वीडियो और एक अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। तो हमारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसमें से 2 बड़ी समस्याएं हैं कि हमारे पास बायो मटेरियल वेस्ट बहुत होता है, जैसे कि पराली हो गया, केले का छिलका हो गया, कैशियो के जो छिलके होते हैं वो हो जाते हैं। तो खेती से जुड़ा हुआ बहुत सारा वेस्ट है, उसको हम कैसे प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारे किसानों को कि उनको जब वो फसल कटाई करते हैं, जब उनके पास कोई भी उपज तैयार हो जाती है, कोई फल सब्जियां तैयार हो जाती हैं, तो उनको इंस्टेंटली उनको सेल करना पड़ता है मार्केट में जो भी प्राइस हो। इसलिए हम देखते हैं जब किसान के पास कोई चीज़ आती है तो उसका प्राइस एकदम से डाउन आ जाता है, जब किसान उसको सेल आउट कर देता है तो उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाता है। तो कैसे हमारे किसान इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक कमाल स्टार्टअप के बारे में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सर जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते सबको। तो सर, आप अपने कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में सर हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताएं कि आप उनकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी समस्या के ऊपर एक्चुअली न्यू लीफ डायनामिक टेक्नोलॉजी ने बहुत इनोवेटिव ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, जो प्रोडक्ट में एज ए एनर्जी चाहिए, वो कोई भी तरह का बायोमास चाहिए।
जैसे आपको बताओ तो कैशू काजू का कचरा चलेगा, ग्राउंड नट का जो वेस्टेज रहता है वो चलेगा, आपका कॉटन फार्मिंग हो तो कॉटन के स्ट्रॉ चलेंगे, कॉर्न का अंदर वाला छिलका चलेगा जो बाद में वेस्ट ही होता है, या तो पराली, जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो पराली का बहुत बड़ा समस्या है, तो हम पराली को जला के ये कोल्ड स्टोरेज चला सकते हैं। तो आपके पास जो भी लोकली अवेलेबल, आपके गांव में आपके खेत में जो अवेलेबल कचरा है उसको आप यूज करते हुए ये यूनिट चला सकते हैं। तो अभी हमारी कंपनी 15 टन 20 टन मतलब 20,000 किलो माल उसमें रख सकते हैं। इस टाइप का कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। ये बायोमास पे चलने वाले कोल्ड स्टोरेज में 20 टन का यूनिट चलाने के लिए हार्डली 70 से 80 किलो बायोमास लगता है, जिसका कॉस्ट बहुत कम है। और बायोमास तो गांव में अवेलेबल रहता है, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है दूसरी जगह पे, तो ये यूनिट ऑटोमेटिकली फुल टाइम चलेगा। और ये जो कोल्ड रूम रहेगा, समझो 20 टन का जो रूम है, वो कोल्ड रूम में आप 20,000 किलो माल रख सकते हैं। कोई भी प्रकार का उसमें फल हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, और हर एक सब्जी का जो भी टेम्परेचर मेंटेन करना है वो आप सेट कर सकते हैं उसमें। फिर मशीन एकदम ऑटोमेटिक चलेगा, उसमें बाकी कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है। तो हम आवेदन करते हैं जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस तरह का टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करें, इस तरह का टेक्नोलॉजी को आप देखें और जानें, और ये अवश्य इंस्टॉल करें। और सर कैसे मान के चलो किसी एफपीओ को, किसी किसान भाइयों के ग्रुप को इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, तो लगभग क्या कॉस्ट आ जाती है, लगभग मिनिमम जो प्रोजेक्ट है? तो अपना जो 20 टन का यूनिट आता है उसका कॉस्ट जाएगा 15 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और खास तरीके की एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको सारी डिटेल मिल जाती है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाहूँगा agriindia.net, जिस पे जाके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। जो agriindia.net है वो स्टार्टअप्स को और जो एग्रीगेटर हैं उनको, या जो सफल किसान है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसपे वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही कमाल की है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।